हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, मेरे साथ पढ़ दीजिए जल्दी से बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 1 की 8। सबको ये आयत पता है। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम, उसका 1 उसकी 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, एक एक लाइन पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हम क्या पाएंगे? तब सामर्थ पाएंगे। और यरूशलेम सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। कहां तक मेरे गवाह होंगे? आपको पता है छोर का अर्थ क्या होता है? कोने कोने तक। पृथ्वी वर्ड यूज किया गया, पृथ्वी, अर्थ। अब मुझे बताओ, मनुष्य कौन से प्लैनेट पे रहता है? अर्थ। कहीं और भी रहता है? किसी और प्लैनेट पे? मून पे तो कभी कभी जाते हैं, वो तो घूमने जाते हैं। पर एक प्लैनेट है जिस पर मनुष्य रहता है, वो कौन सा प्लैनेट है? मैं हिंदी में बोलती हूँ, वो धरती है, पृथ्वी है, जहां पर केवल मनुष्य पाया जाता है। पानी में जाओगे तो वहां पर मनुष्य नहीं है, वहां पर मछलियां हैं। लेकिन धरती ऐसा प्लैनेट है जहां पर मनुष्य पाया जाता है। और यीशु मसीह कह रहे हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर, तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। यहां पर एक रुकना चाहूंगी, सामर्थ और ताकत में फर्क है। ताकत और सामर्थ में क्या है? बोलो, फर्क है। ताकत आती है खाने पीने से। जिसने 2 दिन रोजा रखा हो, उसका हालात देखने वाले होते हैं, उसको पता लगता है अभी बंदा है रोजे में है, फास्टिंग में। वो ताकत है। आपको बीपी कम हो गया, आपने जूस पी लिया, एकदम से अलर्ट हो गए, वो ताकत है। लेकिन सामर्थ क्या है? सामर्थ ही है कि आपने चाहे कुछ खाया पिया भी नहीं है, आपने कुछ स्ट्रॉन्ग लिया भी नहीं है, फिर भी आप सामर्थी हो, पावरफुल हो। ये पावर आपकी नहीं है, ये पावर स्वयं प्रभु यीशु मसीह की है। ताकत आप गेन करते हैं, मींस आप लेते हैं, लेकिन सामर्थ परमेश्वर देता है। समझ रहे हो फर्क? ताकत हम लेते हैं, कैसे? रोटी खा के, सूप पी के, जूस पी के, ये खा के, वो खा के, ये ताकत है। लेकिन सामर्थ परमेश्वर देता है। किन लोगों को? बाइबल कहती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। अब सवाल ये है, क्या हम सामर्थी हैं? और अगर हम सामर्थी हैं, तीसरी बात, अगर हम सामर्थी हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी के कोने कोने तक गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, मसीह व्यक्ति को एक अच्छा गवाह होने की जरूरत है। एक मसीह व्यक्ति को, एक व्यक्ति की 2 गवाहियां बन सकती है, एक अच्छी एक बुरी। लोग एक व्यक्ति को 2 नजरिए से देखते हैं, एक अच्छी टेस्टिमनी के साथ, एक बुरी टेस्टिमनी के साथ। अगर उसका व्यवहार अच्छा तो बोलेंगे इसकी गवाही अच्छी, अगर उसका व्यवहार सही नहीं बोलेंगे इसकी गवाही गलत है। पर आज हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के बारे में। हम जानते हैं कि यीशु मसीह की गवाही से बढ़कर किसी और की गवाही नहीं है। और यहां पर बात की जाती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। और क्या करोगे? तुम पृथ्वी के कोने कोने तक, यीशु मसीह ने कहा, मेरे गवाह ठहरोगे। एक वचन और पढ़ दीजिए ब्रदर, लूक का 8 उसकी 39। लूक का 8 उसकी 39 पढ़े जल्दी से। यहाँ पर क्या लिखा है? अपने घर को लौट जा। यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को जब चंगा किया, उसके बाद यहाँ पर कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। एक बार 38 पढ़ दीजिए। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वह उसे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा। यहाँ पर एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से चंगा हुआ, और जब चंगा हो गया तो यीशु को कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। आपको पता है, अभिषिक्तों के साथ रहना एक बहुत बड़ी आशीष है। अपने पास्टर के साथ रहना एक बहुत बड़ी आशीष है। पूछ के देख लीजिए हमारी टीम को, दे आर रियली ब्लेस्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह को वो व्यक्ति कहता है, खुदावंद ने उसको चंगा किया और उसको पता लग गया था अभी ये कोई आम नहीं है, ये कोई स्पेशल है।
तो बोला उसके बाद वो दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति बोला, जब वो चंगा हो गया, कहता मुझे वो अपने साथ रहने दे। यीशु मसीह कह सकते थे हाँ तू रह ले मेरे साथ, पर देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने घर जा, आगे लोगों से बता, लोगों को बता। किसको बता? क्या बताना है? कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ? वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि तू मेरे साथ रह, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तू मेरे साथ मेरी टीम को बढ़ा। यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ रहेगा तो एक गिना जाएगा, अगर तू निकल कर मेरी गवाही देने लगा तो तू लाखों को ले आएगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अगर मेरे साथ रहेगा तो तू एक ही बना रहेगा, लेकिन अगर तू बिखर गया और जाकर लोगों के बीच में बताने लगा कि यीशु मसीह ने तेरे साथ क्या किया, तो ये गिनती एक में नहीं लाखों में बदल जाएगी। आज यीशु मसीह हम मसीहों से क्या चाहता है? यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके गवाह बने। क्या बने प्रियजनों? गवाह बने। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कुछ नहीं किया। हर किसी के जीवन में खुदावंद ने कुछ ना कुछ जरूर किया है, और सब मैं ये कहती हूँ कि बेहतर ही किया है। आज यीशु मसीह कहते हैं तुम जाओ अपने रिश्तेदारों में, अपने कुटुंबियों में, अपने पड़ोस में जाकर बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। कभी आपने प्रभु से पूछा, प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हो? पूछा कोई? प्रभु मुझे तो आपसे बहुत कुछ चाहिए, पर आप क्या चाहते हो? मैं आपको बताती हूँ वो आपसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके गवाह ठहरो। जिस एरिया से निकलो लोगों को बताओ। लोग डिस्करेज बैठे हैं, लोग परेशान बैठे हैं, लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, आप जाकर उनसे बताओ आपसे नहीं हो रहा। वो कहेंगे हम सारी जगहों पर घूम आए हैं, आप उनसे कहें यीशु मसीह के पास आओ, यही आपकी गवाही है। यीशु मसीह का मेरे साथ मत रह, घर में जा और जाकर लोगों को बता कि मैंने तेरे लिए क्या क्या, परमेश्वर ने तेरे लिए क्या क्या काम किया। और लिखा वो व्यक्ति शहर में गया, नगर में गया और लोगों के बीच में प्रचार करने लगा कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आज मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, कितने लोगों तक गवाही पहुंचाई है कि आपके लिए प्रभु ने क्या किया है? कितने लोगों तक पहुंचे हो? कितने लोगों को बताया देखिए यीशु मसीह ने मेरे जीवन में तो ऐसा किया है। यीशु मसीह पर विश्वास करो। अब मैं आपको बाइबल में से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी। हम सब सही है इस बात, ये बात सही है कि यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। हाथ उठाकर बता दे प्रभु को यस। अब मैं आपको बाइबल में से एक ऐसा व्यक्ति बताऊंगी जिसके जीवन में बाइबल नहीं बताती कि कोई कार्य हुआ है, लेकिन तब भी वो प्रभु की गवाही दे रही है। ये बहुत आशीषित है। आइए मेरे साथ खोलें आप खोलिए दूसरा राजा 5। अब दूसरा राजा उसका 5 अध्याय जब खोलेंगे, मेरे साथ खोल लीजिए दूसरा राजा 2 किंग्स चैप्टर 5। दूसरा राजा उसका 5। यहां पर हम पढ़ेंगे 1 से लेके 3 तक। आप पढ़ दें प्लीज। पहले आप 2 तक पढ़ें। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, उसका नाम नामान है। ये अराम के राजा का सेनापति था। आगे क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों की विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वो शूरवीर था। ये जो नामान था कौन था? शूरवीर। शूरवीर का मतलब समझते हो? योद्धा, मींस ताकतवर। कोई इससे युद्ध नहीं जीतता था, लेकिन कौन था? कोढ़ी। मींस कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता आई एम समथिंग। लेट मी से यू आर नथिंग। डोंट से आई एम समथिंग। जीसस इज सेइंग दैट यू आर नथिंग विदाउट मी। कभी मत कहें कि मैं कुछ हूं। यीशु कह रहे हैं मेरे बिना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सांस भी मेरी है। हम कर्जदार हैं उसके, पता है आपको? हम उसके कर्जदार हैं। ये प्रतिदिन जो हमें ऑक्सीजन देता है ना परमेश्वर, इसका हिसाब लेने लग पड़े तो पता नहीं हमें हमारा कितना बड़ा बिल बन जाए। मुझे उधर नहीं जाना।
यहाँ पर क्या हुआ, ये व्यक्ति शूरवीर था। बाइबल कहती है ये युद्ध जीतता था, योद्धा था, लेकिन क्या था, कोड़ी। हर एक व्यक्ति में परमेश्वर कोई ना कोई कमी रखता है। अगर कमी ना रखे तो व्यक्ति परमेश्वर को भूल जाए। तो इस व्यक्ति के जीवन में एक कमी थी, ये कोड़ी था। मैंने थोड़ी इसकी स्टोरी पढ़ी है। इसकी पत्नी बड़ी अपसेट थी, क्योंकि आपको पता है कोड़ी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। नो रिलेशनशिप किसी के साथ, कोई ज्यादा बातचीत नहीं, अवॉइड किया जाता है। तो इसकी पत्नी बड़ी परेशान होती थी। आगे पढ़ने क्या लिखा है इसके बाद, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। अरामी लोग छोटी लड़की, इधर आओ, मान लो ये छोटी लड़की, इसको बंदी बना दिया मैंने, काम आ गई आज। ठीक है, ठीक है, क्या है, छोटी लड़की, छोटी सी बच्ची। ये बच्ची अपने माँ बाप के पास थी। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं आपको, ये फादर है, ये अपने फादर के पास से इसको पकड़ा। क्यों पकड़ा होगा, कोई क्वालिटी होगी, इसको पकड़ो, ये काम बहुत अच्छा करती है। इसको पकड़ के कैसे क्या बनाकर लेके भैया ब्रदर, बंदी बनाकर ले। बंदी, अगर आप इसको दूसरे पढ़ोगे तो मतलब बंदी का मतलब होता है नौकर। पकड़ लिया इसको कि तुम्हारे साथ चलेगी अब, और क्या करेगी, किसकी सेवा, नमान की पत्नी की सेवा करती थी। वहां पर लिखा बड़ी लड़की, क्या लिखा, छोटी लड़की, क्या लिखा है, तो छोटी की एज इतनी होगी, 10 साल से छोटी होगी, 5 साल हो सकती है, एज नहीं लिखी, इसलिए मैं इतनी सी लड़की को लाई हूं। ठीक है, तो इतनी लड़की को जब बंदी बनाया तो कहां ले गए, बोलो, सुन नहीं रहे वचन, किधर ध्यान आज, बच्चे की तरफ भी देखी जा रहे हैं आज, इधर देखिए। नमान के घर ले गए और बोला आज के बाद तुम नमान की पत्नी भी बन जाओ। कोई पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं इधर। मान लो यहाँ पर कोई और है बड़ी सी लड़की, 2 मिनट से सुने तो आप आ जाए, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल समझाने में ज्यादा आनंद आता है। मान लीजिए ये नमान की पत्नी, जस्ट एग्जांपल में, और इनको लाकर बताए महारानी जी आज के बाद ये छोटी सी बच्ची तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हारी सेवा करेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको, एक मिनट, लेट्स फोकस। बाइबल बहुत कुछ बताती है, डीप होती है बाइबल। ये छोटी सी बच्ची बंदी बना ली गई है। बंदी को क्या बोलते हैं, जैसे हम स्लेव, नौकर। इसको पेरेंट्स से अलग कर दिया गया और गुलामी में, अब ये नहीं पता 1 साल की गुलामी है, 2 साल की, छोटी सी बच्ची से तो कोई गुनाह भी नहीं किया, पकड़कर नमान की पत्नी को दे दिया कि अब ये तुम्हारी सेवा करेगी। अब ये बच्ची जब नमान की पत्नी टांग दबाएगी, चाय बनाएगी, रोटी बना। अब मुझे बताओ इस बच्ची पर क्या बीत रहा होगा, 2 मिनट के लिए सोच के देख। बड़े बड़े नहीं बर्दाश्त करते, आजकल तो बच्ची है, ये रोएगी मुझे लगता है अकेले, और कहेगी मम्मा। यस, सही है। हम थोड़ा सा घर से ज्यादा जितना टाइम इनको बता के गए उससे लेट मीटिंग में हो जाए तो फोन पे फोन चलता है, फोन पे फोन चलता है, हम परेशान हो जाते हैं। कब आ रहे हो, इतना टाइम दिया था, कब आ रहे हो, दिल नहीं लग रहा, क्या करूं। मुझे लगता है उस समय उस बच्ची के पास तो फोन भी नहीं था, वो कितना रोती होगी, और रो रो के क्या करती होगी आपको पता है? अगर हम ऐसे हालात में होते तो हम रो रो के कहते आंटी कैसी है, मुझे बंदी बना के ले आई, मुझे मम्मा के पास जाना है। पर ये तरस नहीं खा सकते क्योंकि ये स्लेव में लेकर आए इसको, बंदी में। अब देखो अगर हम ऐसे हालात में होते तो हमने तो इनको बोलना था एक दिन दुनिया तो जाऊगी तो मैं अपनी मम्मी को चाहूं। पर बाइबल यहीं पर, अब आगे एक लाइन पढ़ दे प्लीज। उसने अपने स्वामी से कहा यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के अब पास। ये बच्ची मेरे को लगता है अपनी मालकिन की शायद पास बैठी हो या पांव दबा रही हो। तो ये जो मालकिन थी सेनापति की वाइफ, ये बड़ी दुखी थी। क्या इस बच्ची ने पूछा, मालकिन अगर मेरा स्वामी यहाँ होता ना तो आपका पति ठीक हो जाना था। समझ रहे हैं मसीह लोगों? इस बच्ची ने अपना दुख दर्द आगे नहीं रखा, इस बच्ची ने अपना रोना पीटना आगे नहीं रखा, इस बच्ची ने दुख देने वालों को यीशु मसीह दे दिया। नॉट अंडरस्टैंडिंग, नहीं समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? दोबारा समझाती हूं। इस छोटी सी बच्ची ने मालकिन को कोई दुख नहीं दिया, उसकी चाय में जहर नहीं मिलाया,
लेकिन जब इसने अपनी मालकिन को देखा, ये अपना पिछोकड़ भूल गई, अपना दुख भूल गई, अपने माँ बाप को भी थोड़ी देर के लिए भूल गई। अपनी मालकिन को जब परेशान देखा तो उसको क्या कहा, मैम, मालकिन, अगर मेरा स्वामी यहाँ होता ना तो आपका पति ठीक हो जाना था। आपको पता है बच्ची क्या कह रही थी? ये कह रही थी, मालकिन, अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगी तो तुम्हारे पति का कोढ़ जड़ से चला जाएगा। ये बच्ची यीशु मसीह की गवाही दे रही थी। बाइबल कहीं भी इस छोटी बच्चे के बारे में बात नहीं करती, पढ़ के देख लो पीछे आगे। मतलब कि बाइबल में इसके जीवन में कोई चमत्कार हुआ था? और ये तो खुद बंदी थी। ये खुदाबंद की बच्ची खुद बंदुआई में लेकर आई गई। अरे दुश्मनों को यीशु मसीह दे रही है। आज हम क्या दे रहे हैं? मेरी थैंक यू सो मच प्रभु, आप दोनों को आशीष दो। थैंक यू, ताली बजा दो, हौसला अफजाई होती है। फिर घर जाके बोलेंगे ना, अगली बार मत खड़ा करना, टांगे दुखा दी। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? भूआ नाराज है, मैं तो कदी नहीं यीशु बारे दसना, मैं तेन नरक च देखना है। अपना ध्यान दे ली, कहीं बुआ को नरक भेजते भेजते खुद अगले नंबर पे मत खड़े होना, क्योंकि बुआ के पास तुम नहीं पहुंचे तो बुआ के पास कोई और पहुंच जाएगा। कई बार हम सोचते ना, इन्हों नहीं दसना, इसको नहीं बताना, इसने बचना थोड़ा है। ओ ये तो बामण है, ओ ये तो जट है, ओ ये तो ये है। ओ जिस दिन खुदाबंद किसी को बदलने पर आ गया ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह की जरूरत सबको है। उसने अपने वचन में क्या दिया है? अंत के दिनों में हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा और कहेगा केवल यीशु मसीह ही प्रभु है। इसका अर्थ ये है कि हर किसी को यीशु मसीह की जरूरत है। अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ, यीशु मसीह ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या हम लोग उसके गवाह बन रहे हैं? क्या आप लोगों को, हम पता कई बार क्या वेट करते हैं, हम कहते हैं मेरे जीवन में तो हो यानी चमत्कार, मेरे जीवन में तो हुआ नहीं। दूसरा, मुझे, मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, ये लड़की खुद प्रॉब्लम में थी, ये बच्ची खुद प्रॉब्लम में थी, लेकिन लोगों को क्या बता रही थी? प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता। पर हम क्या कहते हैं? नहीं, अभी मेरा तो घर ही नहीं बना, मैं किसी को क्या बोलूं, प्रभु घर बनाता है। इसलिए तो नहीं बना ना, इसलिए तो नहीं बना क्योंकि वचन कहते हैं जो तू दूसरों के लिए मांगेगा वो मैं तेरे लिए खुद कर दूंगा। तुम उनके लिए मांगो जिनके पास घर नहीं है, उनको प्रभु के पास लेकर आओ। जब उनके घर बनेंगे तुम्हारा डबल स्टोरी बनेगा। तुम दूसरों के लिए करोगे, प्रभु आपको दुगना देगा। याद रखिए, गवाह बनिए उसके, शेयर करो उसकी टेस्टिमनी। कहां कहां इंटरनेट, जो आपके पास मीडिया चैनल है, शेयर अबाउट जीसस। सिर्फ जीसस, हमारी मेरी सांसें जीसस जीसस करनी चाहिए। हालेलुया। हर जगह जीसस होने चाहिए। हमारे बच्चों की लाइफ से जीसस, बड़ों की लाइफ से जीसस। हमारे लिए हमारे पास और कोई नाम ही नहीं है, हमारे पास केवल एक नाम है, वही हमारे मुंह पर, हमारी सांसों में हर समय चलता है, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बाइबल में लिखा है एक औरत के बारे, एक सामरी औरत। मैं सिर्फ 2 मिनट में, मेरा टाइम हो गया है, सिर्फ 2 मिनट में। सामरी औरत, वो एक पापीन औरत थी। आपको पता है, यीशु मसीह से मुलाकात हुई, यीशु मसीह ने कहा तेरे इतने पति, तेरे इतने, कहती हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। कहते जो जिसके साथ तू रह रही वो भी तेरा पति नहीं है, वो भी तो रखा हुआ है। कहती बिल्कुल सही कह रहे हो। जब उसको यीशु मसीह मिला है तो उसने अंदर रख लिया, उसने अंदर रख लिया, आई एम वॉचिंग। जब यीशु मसीह ने उसको देखा तो क्या उसने अंदर रख लिया? अंदर रख लिया उसने? बोलो नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते? उसने अंदर नहीं रखा। बाइबल कहती है जिस शहर में लोग उससे नफरत करते थे, उसी शहर में वो बिखर गई। उसी शहर में निकलकर लोगों को कहती है जिस परमेश्वर का तुम इंतजार कर रहे हो, आ जाओ, वो मुझे मिल गया है। और बाइबल कहती है उस औरत की वजह से पूरे शहर ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज मुझे आपको पता है, इंडिया को हिलाने के लिए प्रभु को केवल एक व्यक्ति की जरूरत है। पर वो व्यक्ति एक बनता नहीं ना कोई। हर कोई कहता मेरी तारीफ नहीं हुई, मेरा नाम नहीं लिया गया,
मुझे ऊंचा नहीं उठाया गया। वचन पढ़ो, उसने कहा तो अपने आप को नीवा कर, समय आने पर मैं तुझे श्रोमणी बनाऊंगा। एक बार की बात है, एक बार हम एक मीटिंग में गए और वो मीटिंग बहुत ही हमारे खास प्रभु के दास जो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, मैंने आपको पहले बताया। और हम उस मीटिंग में, आई वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम, मैं प्रेग्नेंट थी तब, और हम उस मीटिंग में गए और जिन पास्टर्स की वो मीटिंग थी वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं आज तक। और मीटिंग जब चल रही है, उन्होंने टाइम हमें 11 o'clock का दिया था, हम शायद काफी लेट पहुंचे, पूरा हॉल पैक था, पूरा हॉल, कोई जगह नहीं, ठीक है। और मैं पादरी साहब हम दोनों पीछे खड़े, क्योंकि वो सारे पास्टर्स थे और वो पादरी साहब प्रीच कर रहे हैं। और मैंने पादरी साहब का ऐसे थोड़ा धीरे से नीचे से हाथ पकड़ा, मैंने कहा हम यहीं खड़े रहेंगे। हम पता कहाँ चप्पलें होती ना, चप्पलें होती ना, वहां पर एक चेयर थी, तो पादरी साहब ने कहा आप बैठो, मैं खड़ा रहूंगा। हम यूं पास्टर ना दयासागर चमत्कार चर्च के पीछे हो जाओ भाई, जगह दो, पास्टर आए हैं, जगह दो। सीखा है हमने प्रभु के वचन से कि नम्र बनो, नीवे हो, शून्य करो, वो श्रोमणी बनाता है। विश्वास करिए, चप्पलों में इसी सेवकाई चलते, पिछले 3-4 महीने की बात होगी या उससे ज्यादा होगी, साल 1.5 साल 2 साल की बात होगी। और मैं बैठ गई, पादरी साहब खड़े हो गए, वचन चल रहा है, पता नहीं वचन चलते चलते क्या हुआ, पादरी साहब ने रुक गए, कहते रुकिए, लास्ट में पास्टर अंकुर एंड सिस्टर प्रीति जल्दी से आगे आए और इनके लिए स्पेशल चेयर लगाई जाए। आई एम नॉट जोकिंग, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सही है बात साहब। और पता कहाँ बिठाया उन्होंने, जहां पर वो स्वयं बैठे थे, और बाकी पास्टर देख रहे हैं टाइम ना आया कि कल नहीं होगी। मैं आपको सच कहूं, शून्य बनाओ अपने आप को, उसके अच्छे गवाह बनो। ये नहीं कि मुझे मौका मिले, ये नहीं मैं आगे उठाया जाऊं, अपने आप को थोड़ा पीछे रखना सीखे, दूसरों को आइए, फिर पता क्या होगा, पीछे आवाज डाले, सिस्टर आप आइए प्लीज, ऐसे होगा। पीछे नहीं देखने की, मैं किसी को नहीं बुलाया, तो देख केड़ी ने किन्नू बुलाया। हालेलुया, समझ रहे आप? प्रभु करेगा जब आप उसके अच्छे गवाह बनोगे, हर जगह पर उसकी गवाही। ये देखो प्रभु, मेरी वजह से तेरी गवाही ना खराब हो। हमेशा एक विश्वासी ये ध्यान रखे, प्रभु मेरी वजह से तेरी गवाही ना खराब हो, हमेशा ये ध्यान रखना, मैं तेरा एक अच्छा गवाह बन जाऊं। और फिर जब आप अच्छे गवाह बन जाओगे ना, तो प्रभु आपके द्वारा राजाओं को जीतेगा। आप राजाओं के बीच में प्रचार करोगे। मैं कहती हूँ आप प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के साथ भी बैठ के प्रचार करोगे। ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है। हालेलुया। गोलियत के साथ लड़ना असंभव था, लेकिन खुदाबंद को गोलियत को हराने के लिए एक दाऊद चाहिए था। आज दाऊद बने हम। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मदद कीजिए प्रभु, हम आपके अच्छे गवाह बने, जहां कहीं जाएं आपकी गवाही को ऊंचा उठाएं प्रभु, ताकि प्रभु हमारे जीवन से हमेशा आपको महिमा मिले। आप बड़े, हम घटे, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू ऑल।